क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 35 तक। आइए हम वचन पढ़े। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 हमें रोटियों के चमत्कार, ईसा को समुद्र पर चलते हुए वह चमत्कार, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रोटियों के बारे में, परम प्रसाद के बारे में प्रभु का एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। यहाँ पर पेट भरकर रोटी खाने के बाद लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं। जब प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, फिर भी वे प्रभु पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। प्रभु ने रोटियों को दुगना कर कर सबको खिलाया। उसके बाद वे पानी के ऊपर चले। इसके बाद भी लोग उनसे पूछते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है या नहीं? कभी कभी हम हमारे जीवन में इतने हताश हो जाते हैं कि हम खुद अपने आप से बोलते हैं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी कुछ भी कर नहीं सकता, मैं तो हार गया हूं, लुट गया हूं, बेकार हो गया हूं, बीमार पड़ा हूं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जब भी हमें ऐसी एक अवस्था आती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ईश्वर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तब एक बात याद रखिएगा, उस क्षण के पहले जीवन में जितने भी कार्य हुए हैं, जितनी भी अनुग्रह आशीष आपको प्राप्त हुई है, क्या वह आशीष या वो अनुग्रह हमारे बल पे था या ईश्वर ने दान के रूप में या आशीष के रूप में हमारे जीवन में दिया था? कई बार प्रभु ने हमें संकट से बचाया है, बुराई से बचाई है, बीमारियों से चंगाई दी है, अच्छी नौकरी दी है, सब कुछ कर सकता है वो। आज एक क्षण अगर वो चुप है तो हमें दुख या निराश होने की जरूरत नहीं। और आगे जब हम यह वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाक्य संख्या 35 में प्रभु पहली बार कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। हम किस लिए इतना मेहनत करते हैं? बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबको कुछ रोटी मिल जाए, खाने को मिल जाए, सरवाइव करने के लिए कुछ मिल जाए हमें। कई बार लोग सोचते हैं, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, क्या खाएंगे? तो भूख एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं साधारण रोटी नहीं, स्वर्ग से आई हुई एक सच्ची रोटी मैं हूं, और मेरे खाने से, मुझे स्वीकार करने से आपको अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं रोटी जैसा हूं, रोटी जैसा हूं, नहीं, उन्होंने यह कहा, मैं रोटी हूं, मुझे लेकर खाओ, मुझे में से पियो। यानी प्रभु अपने शरीर को ही हमें देते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तो यह वाक्य समझना हमारे लिए बहुत अधिक कठिन होगा, लेकिन यह बात सच है कि यीशु हमें अपना शरीर देते हैं।
कुछ हफ्ते पहले मणिपुर दीमापुर में एक यूकरिस्टिक मिरेकल होने के बाद हमारे ही बैचमेट्स के ग्रुप में उसका फोटो डाला गया था, जहां पर परम प्रसाद में रोटी मांस के टुकड़े में कन्वर्ट हुआ है, रक्त से भरा हुआ है। यह एक इंसान का ही मांस है, प्रभु का मांस है, जीवित है यह, और वह जीवन प्रदान करता है। अगर हम प्रभु के शरीर में सहभागी नहीं है तो प्रभु हमसे कहते हैं तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें प्रभु के शरीर को, उनके मांस को, उनके रक्त को ग्रहण करना है। हमारे अंदर एक होने वाला प्रभु, हमारे रक्त के कोशों में एक होने वाला प्रभु हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि यह रोटी बनने के लिए उसे बहुत दुख सहना पड़ा है। जब उन्होंने रोटियों का चमत्कार किया तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। जब पानी के ऊपर चले तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अंधों को रोशनी देने पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वह रोटी बनने जा रहे थे, अपने आप को रोटी के रूप में हमें देने जा रहे थे, उन्होंने हमारे लिए दुख भोग सहा। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु पे विश्वास करें। हमारे मन में जितने भी डाउट है वह सब छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाना है और इसके लिए मुझे आपको ग्रहण करना, इस रोटी में आपके जीवंत उपस्थिति को विश्वास पूर्व अपने हृदय में लेते हुए आपके पास आने की कृपा हमें दीजिए।